तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं संक्षेपण को बताने वाला हूं कि संक्षेपण कैसे लिखा जाता है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर संक्षेपण पे वीडियो बनाइए कि बोर्ड एग्जाम में संक्षेपण कैसे लिखा जाता है। तो आज मैं संक्षेपण को ही बताने वाला हूं। आपको मैं बताते चलूं कि बोर्ड एग्जाम में संक्षेपण 4 नंबर का पूछा जाता है। 2 संक्षेपण पूछा जाएगा, लेकिन 2 में से किसी एक को बनाना होता है। तो बोर्ड एग्जाम में आप संक्षेपण कैसे लिखें कि आपको 4 में 4 नंबर मिल जाए, आज आपको मैं बताने वाला हूं। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो फिर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कभी भी आपको संक्षेपण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं संक्षेपण को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए समझते हैं संक्षेपण को। तो देखिए संक्षेपण में क्या है कि बोर्ड एग्जाम में आपको एक कहानी दी गई रहेगी, एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी दिया हुआ रहेगा। कभी कभी छोटा संक्षेपण दे दिया जाता है, 4-5 लाइन का ही रहेगा, तो कभी कभी बड़ा भी दे दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर जो दिया जाता है वो छोटा ही दिया जाता है। तो 7-8 लाइन का ही संक्षेपण रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में संक्षेपण दिया गया हुआ है, जो पैराग्राफ है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ, इन सब के पीछे राजनीति है, यह कोई नई बात नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय की कई महिमा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दबदबा रहा है नालंदा का। 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। बौद्ध दर्शन इतिहास, निरुक्त, वेद, हेतु विद्या, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सक शास्त्र, ज्योतिष आदि के शिक्षण की व्यवस्था थी। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो संक्षेपण है ना, ये जो पैराग्राफ है ना, किस चीज़ के बारे में दिया गया हुआ है। और आप 3-4 लाइन अभी देखे हैं, इससे ये पता चल गया होगा कि ये जो संक्षेपण दिया हुआ है वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दिया गया हुआ है। जब आप ये इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप चलिए, अब आपको उत्तर लिखना है, आपको अपना आंसर जो है सो लिखना है। अब आंसर जो लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है आंसर में, तो सबसे पहले लिखना है शीर्षक। और इसको लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि जो शीर्षक आप लिखेंगे ना, इसी का आपको जो सो 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो हेडिंग देकर के लिखना है ना, शीर्षक देकर के लिखना है। कितने बच्चे डायरेक्टली ये लिख देते, नहीं, आपको शीर्षक देना है, हाइफन देना है और उसके बाद शीर्षक लिखना है। फिर बच्चों के माइंड में एक सवाल आता है कि ये शीर्षक जो है सो क्या लिखे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ शीर्षक, नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा। अब यहाँ पे बच्चे सवाल करते कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा है ये कहाँ से लाए। तो देखिए जो आप संक्षेपण अभी पैराग्राफ जो पढ़े थे, तो उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कोई एक टाइटल निकालना है, कोई एक शीर्षक निकालना है कि आखिरकार वो पैराग्राफ जो है, वो कहानी जो है सो किस चीज़ पे दी गई हुई है। तो आप लोग अभी ऊपर में देखे हैं जो लिखी गई हुई है वो नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा में लिखी गई हुई है। और हमेशा ये करना है कि शीर्षक जो है ना, हमेशा छोटा ही लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 शब्दों में ही लिखना है, और कम से कम अगर 1 शब्द में भी हो जाए तो आप 1 शब्द में भी जो है सो लिख सकते हैं। आप संक्षेपण के शीर्षक को कभी भी बड़ा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 1-1 लाइन में लिख देते हैं, 10-15 वर्ड लिख देते हैं। नहीं, अगर आप उतना वर्ड लिखते हैं तो फिर आपका मार्क्स जो है सो कट जाएगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि 4 शब्दों में, 3 शब्दों में, 2 शब्दों में, 5 शब्दों में खत्म कर दें। 5 शब्द से ऊपर ना जाए और अच्छे से टाइटल ढूंढिए कि देखिए कि उसके बारे में सबसे अच्छा टाइटल कौन सा होगा, सबसे अच्छा शीर्षक कौन सा होगा। तो शीर्षक लिख दीजिए, 1 नंबर आपको शीर्षक का दिया जाएगा। जब आप शीर्षक लिख लेते हैं तो उसके नीचे से आपको लिखना है संक्षेपीकरण, है कि नहीं। संक्षेपीकरण ये हेडिंग देना है, फिर हाइफन देना है आपको, संक्षेपीकरण। अब यहाँ पे संक्षेपीकरण में क्या लिखना है, तो देखिए आपको क्या करना है
कि ये जो ऊपर कहानी दी गई हुई है, जो पैराग्राफ दिया गया हुआ, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको एक एक वर्ड को काउंट करना है। किस तरह से एक एक वर्ड को काउंट करना है? जैसे इन है, सब है, के है, पीछे है, राजनीति है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 वर्ड। इसी तरह से सारे शब्दों को काउंट करना है, सारे शब्दों को गिनना है और देखना है कि उसमें कितना शब्द है। और जितना भी शब्द होगा, एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए जब आप वर्ड काउंट कर रहे हैं 300 शब्द है, तो इस 300 शब्द को आपको डिवाइड करना है 3 से। अगर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 400 रहे फिर भी आपको कितने से डिवाइड करना है? 3 से। यानी कि जितना भी वर्ड रहेगा आपको जैसे डिवाइड करना है 3 से। अब यहाँ पे जैसे कि आप इस वर्ड को काउंट कीजिएगा, टोटल जो पैराग्राफ दिया गया वो यहाँ पे अगर शब्द को काउंट कीजिएगा तो 193 शब्द है। टोटल जो है 193 शब्द है। तो 193 को भी आपको डिवाइड करना है कितने से? 3 से। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग वही 68 या 67 के करीब में जो सो आएगा। अब चलिए क्या करना है, तो ये पूरे कहानी को, अब इस पूरे कहानी को आपको 65 से 72 शब्दों में जो है सो लिख देना, ये पूरे कहानी को शॉर्ट करके। अब यहाँ पे बच्चे लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि एक लाइन ऊपर का दे देगा, एक लाइन बीच का दे देगा, एक लाइन लास्ट का दे देगा और कहता है कि संक्षेपण हो गया। नहीं, संक्षेपण इसको नहीं कहते, बल्कि ये जो पूरा पैराग्राफ दिया गया हुआ है इसका सारांश लिखना है, इसको छोटा करके अपने भाषा में लिखना है। फैक्ट इसी का होगा, तत्व इसी का होगा, लेकिन भाषा जो होगी आपकी होगी अपने भाषा में आपको जो लिखना है। और कितने शब्दों में लिखना है? 70 शब्दों में, 70 से 65 से 70 शब्दों में लिखना है। क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 67 आएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा में मत जाइएगा, जैसे कि 67 आ रहा है तो आप 90 में मत पहुंच जाइएगा, अन्यथा इसके लिए भी आपका नंबर जो कटने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख दिया हूं, नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में कभी धाक रही है। यहाँ बौद्ध दर्शन, इतिहास, निरुक्त, वेद, शास्त्र, हेतु, विद्या, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सक, ज्योतिष आदि तत्कालीन सभी विषय की उत्तम व्यवस्था थी। देखिए फैक्ट तो उसी का था, ये फैक्ट जो है मैं ऊपर से ही लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे भाषा अपनी है, जबान अपनी है। कई नामी शिक्षक थे, किंतु अब शिक्षक सब ऊपर भी आप पढ़िएगा तो कई सारे शिक्षक का नाम भी दिया गया हुआ है, तो डायरेक्टली आपको लिख देना कई सारे नामी शिक्षक थे। किंतु बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय इसके पुस्तकालय को जला दिया गया, जिसके कारण इसमें स्थित अमूल्य ग्रंथ नष्ट हो गए, जिसकी चर्चा केवल तिब्बती और चीनी ग्रंथों में होती है। तो इस तरह से आपको ये संक्षेपण जो है सो बता देना है, शॉर्ट करके लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन फैक्ट ऊपर का ही होनी चाहिए। अब तिब्बती और चीनी ग्रंथों में, तो देखिए ये मैं ऊपर से ही फैक्ट लिया हूं, फैक्ट जो है सो ऊपर का ही है कि ये जो सो चर्चा किया गया ऊपर में, लेकिन शब्द जो है सो आपका अपना जो है सो होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग जो है सो सॉल्व करना है, इस तरह से लिखना। उसके बाद आपको नीचे में लिखना है कुल शब्द। ऊपर जो आपको पैराग्राफ दिया गया हुआ था तो उसमें कुल शब्द कितना था वो यहाँ पे लिख देना है कि कुल शब्द कितना था। उसके बाद आपको लिखना है संक्षिप्त में शब्द। आप जो ये संक्षेपण किए हैं, यहाँ पे जो आप संक्षेपण किए इसके भी एक वर्ड को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके भी एक एक शब्दों को काउंट करना और उसके बाद लिखना है। तो संक्षिप्त में अगर शब्द यहाँ पे देखेंगे तो 70 शब्द है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 70 शब्द जो है। तो इस तरह से आपको संक्षेपण करना है। उम्मीद करता हूं इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगा संक्षेपण में। अगर फिर भी आपके माइंड में आप कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसको भर दीजिए, अपने सवाल को पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।